नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा में आज नए नए विपक्ष के नेता बने राहुल गांधी के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी स्पीच के दौरान भगवान शंकर की तस्वीर लहराई। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उनको टोकते हुए नियम पुस्तिका दिखा दी, नियम समझाया। पर राहुल गांधी कहा नियम कानून समझने वाले। राहुल गांधी ने कहा कि क्या हम सदन में शिव जी की तस्वीर भी नहीं दिखा सकते? मेरे पास और भी तस्वीरें थी जिसे दिखाना चाहता था। हालांकि स्पीकर के लाख मना करने के बावजूद जमकर बवाल के बीच राहुल गांधी ने कई भगवानों की तस्वीरें दिखाई। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी हिंदू नहीं है। यह देश अहिंसा का देश है, यह भय का देश नहीं है। आप लोग हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म सच के साथ खड़े होना सिखाता है। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह गंभीर मुद्दा है। वहीं अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी की मांग कर दी। मतलब कुल मिलाकर आज राहुल गांधी ने सदन की गरिमा को तार तार कर दिया। कुछ ऐसे बेफजूल के बेतुके बयान दे डाले जिससे अमित शाह पीएम मोदी गुस्से में हैं। तो आज संसद में कैसे मचा बवाल बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया है, क्या उसके सबूत राहुल गांधी के पास है? इस तरह का बयान देना कितना अच्छी बात है? देखिए, ये सबूत, इन बातों के सबूत की जरूरत है। अगर राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू समाज हिंसक होता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू की पार्टी नहीं है, हिंदुत्व की बात करती है लेकिन हिंदुओं से लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंसा की बात करते हैं। ये शब्दों को देखिए राहुल गांधी के। इस हिंदुस्तान के अंदर हिंसा कौन फैला रहा है? कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ और कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज हुआ है, जिसको राहुल गांधी शांतिप्रिय कहते हैं। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज के भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल की सरेआम हत्या गला रेतकर हिंदू समाज ने की थी? या फिर क्या हिंदू समाज के डर से नुपुर शर्मा आज तक सार्वजनिक जीवन में नहीं आ रही हैं? क्या हिंदू समाज है जो पश्चिम बंगाल में ये जगह जगह पर हंगामा खड़ा कर रहा है? ये जिस तरीके की घटनाएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर से आ रही है, उसमें क्या राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया कि जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला किस समाज का था? जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों पर हमला करने वाला कौन से समाज का था? या उन्होंने एक सवाल उठाया कि संसद के अंदर जो असदुद्दीन ओवैसी चिल्ला चिल्लाकर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहा है वो कौन से समाज का है? मतलब ये जो इन लोगों की अवधारणा है हिंदुस्तान के अंदर, जो सहनशीलता की बात हिंदुओं के ऊपर थोपी जाती रही है, ये कांग्रेसियों का एजेंडा रहा है, वामपंथियों का एजेंडा रहा है। संसद के अंदर ये नहीं बोलना चाहिए था। संसद के बाहर राजनीतिक मंच पर और संसद के अंदर क्या बोलना है, इसे राहुल गांधी को सीखने की जरूरत है। अभी तक तो बहुत कम मौका मिलता था, अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो ज्यादा मौका मिल रहा है। इसीलिए ये चीखने चिल्लाने की बात छोड़कर इनको ध्यान देना चाहिए कानूनी प्रावधानों पर। लेकिन राहुल गांधी को कानून व्यवस्था, नियम, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के मुंह पर तमाचा है। ये शांतिप्रिय कौम कहते हैं मुसलमानों को और हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा का माहौल पैदा करना चाहती है। हिंदुस्तान में जितने भी दंगे हुए जिसको ये लोग हिंसा कहते हैं, उसकी शुरुआत किसने की? मुजफ्फरनगर दंगा में शुरुआत किसने की? मुस्लिमों ने 2 युवाओं को पीट पीट कर सरेआम हत्या कर दी, उसके बाद हिंसा भड़का। गुजरात में दंगा हुआ जिसमें पीएम मोदी उस समय चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। ये लोग बार बार कहते हैं कि इनकी बड़ी भूमिका थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूमिका थी, इसी की सरकार थी। क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आया? ये गोधरा में जो ट्रेन के बोगियां जला दी गई, कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, उसमें किसकी भूमिका थी? हिंदुओं की भूमिका थी। इन लोगों ने कोशिश तो की
इन लोगों ने यह कहा कि ऐसे जैसे आग जला है, उसमें बाहर से नहीं कहा जा सकता कि फेंका गया है, अंदर ही ये लोग लेकर चल रहे थे अपनी मौत का सामान, जो इन लोगों की रिपोर्ट थी। लेकिन ओरिजिनल रिपोर्ट बाद में आई, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई कि कैसे बाहर से खिड़कियों के माध्यम से फेंका गया था, और बाहर में ये जो केरोसिन का, पेट्रोल का इंतजाम 15 दिन पहले से किया जा रहा था। तो ये लोग अब ये बता रहे हैं कि हिंदू समाज हिंसक हो रहा है। इन लोगों ने कभी नहीं कहा कि इसी हिंदू समाज को सहनशील बना बना के हिंदुस्तान को कितना छोटा कर दिया। आज जो हिंदुस्तान है वो हमारे अखंड भारत की परिकल्पना से कितना छोटा है। ये जो समुद्र से लेकर हिंदू कुश पर्वतमाला तक जो हिंदुस्तान हुआ करता था, ये अफगानिस्तान में बामियान में जो तालिबानियों ने बुद्ध की प्रतिमाएं बिगाड़ी थी, खत्म की थी, तोड़ी थी, क्या वहां पर उस समय मुस्लिम समाज था जब मूर्तियां लगाई जा रही थी? ये हिंदुओं का देश रहा अफगानिस्तान तक, और आज हम कहां हैं? जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा उन जिहादियों के हवाले कर दिया यही जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने। और आज ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और सहनशील बने, हिंदू और सहनशील बने। यही हिंदुस्तान का टुकड़ा दो हुआ और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान इस्लामिक देश, उससे निकलने वाले बांग्लादेश, ये तो हमारे ऊपर धब्बा है कि हिंदुस्तान का दो टुकड़ा मुसलमानों का हो गया, और फिर एक बचा हुआ हिंदुस्तान अभी भी हिंदू राष्ट्र की बात करने से डरता है कि अभी भी हम हिंदुओं के लिए नहीं है। इसी सहनशीलता का नतीजा हम लोग अभी तक भुगत रहे हैं। और ऐसे ही अगर राहुल गांधी जैसे लोग हिंदुओं को सहनशील बनाने की बात करते रहे तो हो सकता है 3 पीढ़ी बाद कुछ और पाकिस्तान बन जाए, जिसके शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए, राहुल गांधी ने संसद में एक भी सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, किसका इन्वेस्टिगेशन तृणमूल कांग्रेस की सरकार कर रही है, ममता बनर्जी की सरकार कर रही है, जहां पर सरेआम तालिबानी कानून हो रहे हैं, और फिर वहां पर एक मुसलमान कहता है कि ये मुस्लिम राष्ट्र है, ये शरिया कानून यहां लागू होना चाहिए। जिस तरीके के इन लोगों की सरकारों में चल रहे हैं, केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक, ये तो छोटे छोटे पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाए जा रहे हैं। ये जो गजवाए हिंद की बात ये लोग करता है, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं करता। ये छोटे छोटे किले बना कर रखा है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी बना कर रखा है हैदराबाद में एक किला कि वहां से मुसलमान के अलावा कोई तो सांसद बन ही नहीं सकता। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में बना कर रखा है। उसी तरीके से क्रिश्चियनों ने नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट में बना कर रखा है। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल के कई पॉकेट बन चुके हैं जहां पर मुसलमान के अलावा कोई और सांसद नहीं बन सकता। बिहार में सीमांचल जैसा क्षेत्र है जहां पर मुसलमानों की आबादी इन लोगों ने ऐसा बढ़ा दिया है, डेमोग्राफी को ऐसा चेंज कर दिया है जहां पर मुसलमान के अलावा किसी के जीत की संभावना ही नहीं दिखाई पड़ रही है। ये राहुल गांधी और कांग्रेसियों की देन है कि आज पूरे हिंदुस्तान में कई पाकिस्तान बन चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहता तो अभी ये 10 सालों में परिवर्तन नहीं होता, तो इस 10 साल के बीच ही विस्फोटक स्थिति आ जाती। ये तो बैलेंस ऑफ पावर हुआ है। ये जो संतुलन का सिद्धांत पीएम मोदी ने अपनाया, उसी के कारण आज हिंदुस्तान थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो पाया है, हिंदुओं को ताकत मिली है। लेकिन राहुल गांधी को यह बर्दाश्त कैसे होगा? ये भगवान शिव की फोटो लहरा रहे हैं। मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि राहुल गांधी पर हिंदू विरोधी का टैग लगता है, चुनावी हिंदू का टैग लगता है, अब कैसे ये शंकर जी की फोटो लेके लहरा रहे हैं? क्यों संसद में लेकर आए थे? वही तो बात है कि आप संसद में भगवान की फोटो लेकर आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी के घर में कभी किसी भगवान की फोटो दिखाई पड़ी? इतना वीडियो बनाता है राहुल गांधी अपने घर से, 10 जनपद से भी, सोनिया गांधी का घर भी है। उन जगहों से आज तक इनके बैकग्राउंड में कोई मंदिर दिखाई पड़ा? छोटा सा भी नहीं। एक भी फोटो दिखाई पड़ा? फोटो दिखाई पड़ा तो कौन सा दिखाई पड़ा? मरियम का फोटो, जिसको ये मैडोना मैडोना कर करके इन लोगों ने दिग्भ्रमित करने की कोशिश की। खासकर इन लोगों के घरों में चर्च हो सकते हैं, मस्जिद हो सकती है, लेकिन मंदिर नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान हिंदुओं के देवताओं के ऊपर विश्वास है ही नहीं। इसीलिए संसद के अंदर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के लिए राहुल गांधी ने यह पूरी कॉन्स्पिरेसी रची है। और इसलिए ओम बिरला कह रहे थे ये असंसदीय तरीके कहां से ले आए हो?
अगर यही अमित शाह वहां पर जाकर भगवान श्री राम का फोटो दिखाते और उस समय कांग्रेस और ये विपक्षी पार्टी के नेता बैठे होते तो अभी तक पूरे हिंदुस्तान में हंगामा खड़ा कर दिया होता कि अब तो संसद में भी हिंदुत्व चल रहा है। राहुल गांधी करेगा, कोई भी मुसलमान आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि इन लोगों ने मान लिया। और राहुल गांधी एक नहीं बल्कि कई तस्वीर लेकर आए थे आज। अगर ये बैकफायर होना होता तो फिर राहुल गांधी ऐसा नहीं करता। इसीलिए कि राहुल गांधी को तस्वीर तो हिंदू देवता की दिखानी थी और बोलना था हिंदुओं के खिलाफ, तो फिर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इन लोगों ने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा ये जो विपक्षी गठबंधन की पार्टियां हैं, अगर इन लोगों के घरों में जाकर इनकी पिटाई भी करे, इनको गालियां भी दे, तभी भी बर्दाश्त करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में बनी रहेगी तो हमारी औकात ऐसी हो जाएगी कि कुछ समय के बाद कोई पूछेगा नहीं। जैसे धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स में अनटचेबल होता जा रहा है। इसी कम्युनिटी के नतीजा है कि आज बिहार से एक सांसद देवेंद्र ठाकुर कहते हैं कि मुसलमानों को हम काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें वोट नहीं देता, हमें अनटचेबल बना के रखा है, तो हम भी इसको अनटचेबल बनाएंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं, यहां मायावती भी कहने लगी है कि क्या फायदा इन लोगों को टिकट देने से जब ये लोग हमें वोट ही नहीं देता। ये तो मान के चला है कि भारतीय जनता पार्टी इसके टारगेट में है, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाली पार्टी है उसी को वोट दो। इनका पॉजिटिव टारगेट नहीं है, एक निगेटिव टारगेट है कि इस वर्ग को, इस पार्टी को बिल्कुल इग्नोर कर दो, इसके अलावा सब हमारे साथ हैं। इसलिए राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान करने के लिए तस्वीरें दिखाई और अब चूंकि ये मुद्दा उठा कि इनकी सत्यता की जांच की जाए, किस रिपोर्ट के आधार पर आपने ऐसा बोला, कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं है। बाहर में तो राजनीतिक मंच पर कहते हो ये हिंदुत्व की बात करता है, ये हिंदुओं की पार्टी है, भगवा पार्टी है, आरएसएस है, अब फिर उस अंदर में बोलने लगे कि नहीं नहीं ये तो हिंदू है ही नहीं। तो एक बार अपने दिमाग का इलाज करा के बोल दो कि ये हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुत्व की बात करती है या नहीं करती है। उसके बाद स्पष्ट तरीके हो जाएंगे कि तुम एक मुद्दा को एक तरीके से दिखा सकते हो। इसलिए राहुल गांधी आज चिल्ला चिल्लाकर बोल तो रहे थे, लेकिन जिस तरीके की बेइज्जती हुई है और जो संस्कार राहुल गांधी का दिखाई पड़ा है वो अब देखने के लायक है कि एक वो संस्कार, तो स्पीकर को भी अपने संस्कार को लेकर कह रहे थे कि आप पीएम मोदी को झुक के प्रणाम करते हैं, मुझे सीधा करते हैं। देखिए ये इस बात को देखिए कि एक संस्कार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा में बोलते हैं और उस बीच एचडी देवगौड़ा खड़ा होते हैं, डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी बोलते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी से कि आप ये निर्धारित करेंगे कि आपके दिए हुए समय में देवगौड़ा जी को बोलने का मौका दिया जाए या नहीं, क्योंकि ये बुजुर्ग नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, अगर आप कहेंगे तो इन्हें बैठने का आदेश दे दिया जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी चुप हो जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं इनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। और ये एक बदतमीज इंसान जो संसद के अंदर है, संसद की परंपराओं को नहीं समझता कि एक गृह मंत्री, एक प्रधानमंत्री और इनसे उम्र में भी बड़े अगर उठ के कुछ सवाल उठा रहे हैं कि यह गंभीर मसला है, तो राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर और कह रहा है कि पीएम मोदी सिर्फ हिंदू नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। आरएसएस की बात कहना इनके लिए आफत वाली हो जाएगी। आगे संसद में इस बात पर सवाल उठने वाला है और इसके प्रिविलेज कमेटी भी जांच करेगी और एथिक्स कमेटी भी जांच करेगी। संसद की परंपराओं में साफ तौर पर कहा गया है कि जो आपको जवाब नहीं दे सकता उसके बारे में आप सवाल नहीं कर सकते। जी। जो अंदर बैठा हुआ नहीं है, जो संसद में आपकी बातों का जवाब देने के लिए नहीं आ सकता, उसके बारे में आप संसद में सवाल नहीं उठा सकते। और राहुल गांधी यहां फंसता नजर आ रहा है, इसलिए सवाल उठाए कि इनकी बातों को सत्यापित करने के लिए जांच करवाई जाए। अमित शाह ने जांच की मांग की है और हालांकि नरेंद्र मोदी भी गुस्से में है। कल पीएम मोदी का भी भाषण होगा, वो दहाड़ेंगे, लेकिन क्या कल राहुल गांधी सदन में नजर आएंगे? क्योंकि 2 तारीख है, कल उनको अमित शाह से जुड़े मानहानि के मामले में एक कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया है। देखिए
राहुल गांधी अब कितने दिन सदन में रहेंगे यही मुश्किल दिख रहा है। हालांकि जुडिशियरी ऐसे धीरे धीरे मंथर गति से चलती है कि इन लोगों के जजों के ऊपर सवाल उठ जाता है कि भाई बार बार चेहरा देखकर फैसला क्यों देते हो, ये सिलेक्टिव तरीका क्या है। राहुल गांधी को 4 बार बुलाया जा रहा है, हर बार इग्नोर कर रहे हैं, आप चुप बैठे हो सकता है राहुल गांधी ये मुद्दा उठा दे, नेता प्रतिपक्ष है और कल पीएम मोदी का भाषण है तो वो कह देंगे कि भाई मेरा रहना जरूरी है, तो फिर जज साहब आगे का डेट दे देंगे। लेकिन जाना तो चाहिए। अगर इन लोगों ने रणनीति बना ली पहले की तरह, जैसे राहुल गांधी का होता था कि पीएम मोदी जब बोल रहे हैं राहुल गांधी गायब हो जाता था, वॉकआउट करवा देता था। अगर वो रणनीति रात भर में बन गई कि पीएम मोदी को इग्नोर करना है, तब तो ये निकल जाएंगे बाहर। और अगर इन लोगों ने सोचा कि आज अपने जो सांसद हैं उनसे बीच में कुछ हुज्जत करवाएं, हल्ला हंगामा करवाएं, संसद की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करें, वॉकआउट करें, पीएम मोदी को ये दिखाएं कि हम पहले से ज्यादा संख्या में जीत कर आए हैं, तो फिर इनकी रणनीति दूसरी हो जाएगी। लेकिन जो राहुल गांधी बदतमीज बनते जा रहे हैं, उसी के कारण संसद के अंदर और संसद के बाहर जो कानूनी पचड़ों में फंसे हैं, उसी का नतीजा है अमित शाह के हत्यारा बोलने के मामले में फंसना और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। लेकिन उस सुनवाई में जज साहब की भूमिका बहुत अच्छी नहीं थी। बार बार अशोक पांडे कह रहे थे समय दिया जाए, आप 40 मिनट 70 मिनट 60 मिनट में ऊब जाते हो सबूत देख देख के, ये कौन सा तरीका है। यही अशोक पांडे ने कहा कि आप ये समझिए कि ऐसे ऐसे मामले हैं जिसमें आप 20-20 दिन सुनवाई का मौका देते हैं, आर्गुमेंट रखने का मौका देते हैं, हम एक एक सबूत लाकर दे रहे हैं, यहां पर अटैच करवा रहे हैं, अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं और बीच में आप कह रहे हैं आप क्लोज करो, हमने सुन लिया, हमने समझ लिया। जबकि यही अशोक पांडे ने दिखाया, यूके का वेबसाइट खोल लो आप और वहां देखो कि राहुल गांधी के बारे में क्या लिखा हुआ है। वहां पर सीधे सबूत है कि 2006 में आपने ये कहा था, वहां पर जो रिटर्न्स दाखिल किया था कंपनी का बैकअप लिमिटेड का, उसमें आपने कहा था कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं। तो ऐसे में सारे सबूत तो उसके खिलाफ है, फिर आप हमारा आर्गुमेंट कंप्लीट होने से पहले ही इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये तमाशा बना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में काफी गहमागहमी हुई, हंगामा हुआ और जो रवैया जजों का है वो फिर वही लग रहा है कि पहले जैसे इग्नोर किया जाता रहा। इन सबूतों के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने ध्यान नहीं दिया, रिटर्निंग ऑफिसर ने ध्यान नहीं दिया। अब जज भी थोड़ा ध्यान देने से कतरा रहे हैं कि कहीं हम भी ना फंस जाएं। लेकिन ये मामला अभी रुकेगा नहीं। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ना सुने तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं और इस पर बहस छिड़ी है। और ब्रिटिश नागरिकता पर राहुल गांधी सदन में कब तक रह पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो संसद में आज राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया है, पर अपने ही भाषण में बुरे फंस गए हैं राहुल गांधी। अब कल पीएम मोदी संसद से दहाड़ेंगे, पर कल 2 जुलाई भी है और राहुल गांधी को कल सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब भी किया है। अमित शाह से जुड़ा ये मामला है, व्यक्तिगत रूप से पेशी का आदेश दिया गया है। अब देखना होगा इस पूरे केस में कल क्या होता है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।